We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अरबपति और टेस्ला के चीफ एलन मस्क ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स और स्पेंडिंग बिल पर तंज कसा है। उन्होंने सीनेट ड्राफ्ट की आलोचना की है, जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल भी कहा जा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह से पागलपन और विनाशकारी बताया है। इसके साथ ही मस्क ने चेतावनी दी है कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, लेटेस्ट सीनेट ड्राफ्ट बिल अमेरिका में लाखों नौकरियों को खत्म कर देगा और हमारे देश को भारी रणनीतिक नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने आगे लिखा, यह पुरानी इंडस्ट्रीज को तो लाभ पहुंचाता है, लेकिन भविष्य की इंडस्ट्रीज को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। 940 पेज के इस प्रपोजल को सीनेट रिपब्लिकन्स का समर्थन प्राप्त है, जो ट्रंप की 4 जुलाई की डेडलाइन को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। इसमें मेडिकेटेड और खाद्य टिकटों और जैसे कार्यक्रमों पर भारी खर्च में कटौती के साथ साथ टैक्स में छूट और डिफेंस और डिपोर्टेशंस के लिए फंडिंग में वृद्धि शामिल है। ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को, जो वर्तमान में सदन और सीनेट दोनों में बहुमत रखते हैं, उनको निर्देश दिया है कि वे अपनी छुट्टियां छोड़ दें और 4 जुलाई से पहले स्वीपिंग टैक्स और स्पेंडिंग बिल प्रस्तुत करें। बिल का एक प्रमुख कंपोनेंट ट्रंप की 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है। इसमें यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल के विस्तार के लिए 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 लाख माइग्रेंट डिटेंशन बेड्स को फंड देने के लिए 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हायरिंग फॉर इमिग्रेशन एनफोर्समेंट शामिल है, जिसमें 10,000 अमेरिकी डॉलर के साइनिंग बोनस के साथ 10,000 नई IECE अधिकारी शामिल है। यह पहल अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े मास डिपोर्टेशन एफर्ट को शुरू करने के ट्रंप के वादे का एक केंद्र बिंदु है, जिसका लक्ष्य हर साल लगभग 10 लाख लोगों को हटाना है। रिपब्लिकन नेता अपने सीनेट बहुमत का उपयोग करके बिल को डेमोक्रेटिक आपत्तियों से परे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ GOP सीनेटर मेडिकेटेड और खाद्य टिकटों जैसे कार्यक्रमों में कटौती को लेकर चिंतित हैं। यह बिल अब अंतिम मतदान के लिए सदन में वापस आ गया है, जिसमें इसके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पर गर्मागर्म बहस होगी।